चारों तरफ आतिशबाजी का शोर था क्योंकि आज बुआ के लड़के की शादी थी और मैं रोहन की बाहों में घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में थी। हमें नहीं पता कि हमें क्या हो गया था, बस हम एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे क्योंकि रोहन को मैं बचपन से जानती थी। रोहन मेरे बुआ के घर के पड़ोस में रहता था। अब रोहन ने मेरे कॉलेज में ही अपना दाखिला करवा लिया था, इसलिए कॉलेज में रोहन से मेरी रोज़ मुलाकात होती ही थी। लेकिन आज रोहन के साथ में एक सुनसान कमरे में पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। शायद मैं रोहन को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी और रोहन भी मुझे पसंद करता था। रोहन का मुझे छूना मेरे शरीर में एक अजीब ही हलचल पैदा कर रहा था। हम दोनों खामोश थे लेकिन हमारी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। देखते ही देखते हमें पता नहीं चला कि कब हमारे कदम बहक गए। आतिशबाजी का शोर बंद हुआ और हमारी आंखें खुली, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तब तक हमारे बीच में सब कुछ हो चुका था। हम फटाफट उठते हैं और नीचे चले जाते हैं। मेरे नीचे जाते ही मेरे सामने बुआ आ जाती हैं और वह मुझसे बहुत नाराज़ होकर कहती हैं, तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता नहीं है यह शादी का घर है, यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। चलो मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में, मुझे कुछ सामान लेकर आना है। मैं बुआ के साथ में ऊपर जाती हूँ। बुआ उसी कमरे का दरवाजा खोलती हैं जिस कमरे से अभी हम निकले थे। उस कमरे में जाते ही बुआ गुस्से से लाल हो जाती हैं क्योंकि उस कमरे का बिस्तर पूरा ही अस्त व्यस्त पड़ा था, जिसे देखकर बुआ बोलती हैं, यह कमरा मैं आज सुबह ही साफ करके गई। पता नहीं कौन यहाँ आया और सारा बिस्तर खराब करके चला गया, क्योंकि उस बिस्तर पे खून के निशान पड़े हुए थे। तब मेरी समझ में आया यह हमारा फर्स्ट टाइम था। मैं अपने कपड़े चेक करती हूँ तो मेरे सूट में भी खून के निशान लगे हुए थे। मैं बुआ का काम खत्म करके चुपचाप बुआ की बेटी के पास जाती हूँ। बुआ की बेटी मुझसे बस 2 साल बड़ी थी। मैं उनसे कहती हूँ, आपके पास कोई सूट हो मुझे दे दो, मेरा सूट पीरियड की वजह से खराब हो गया है। वह मुझे अपना एक नया सूट देती हैं। मैं कपड़े बदल कर नीचे चली जाती हूँ। नीचे मुझे बारात की भीड़ में रोहन नजर आता है। मैं उसे देखी जा रही थी, वह मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। हम लोग शादी में एक साथ खूब डांस करते हैं। मुझे आज का दिन अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन लग रहा था क्योंकि आज मैं रोहन के साथ में थी। शादी खत्म हो जाती है। शादी के एक हफ्ते बाद मेरे मामा कुछ फ़ोटो लेकर मेरी माँ के पास आए हुए थे। वह वही फ़ोटो थी जो शादी में मेरे मामा ने रोहन के साथ में चोरी से हमारी फ़ोटो खींची थी और मेरी माँ को बहुत भड़का देते हैं। उन फोटो को देखकर मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा होती हैं, लेकिन मैं भी अपनी माँ से कह देती हूँ कि मुझे रोहन से प्यार है और मैं रोहन से शादी करना चाहती हूँ। रोहन भी मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मेरी माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं था और मेरी मम्मी से ज़्यादा मेरे पिताजी को यह रिश्ता नहीं पसंद था क्योंकि मेरी बुआ और पिताजी की आपस में